नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बचपन में जब हम कक्षा में रहते थे तो हमें एक टर्म सोशल स्टडीज की कक्षा में पढ़ाया जाता था। यह शब्द था सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आसान भाषा में कहूं, जो 2 नंबर का मुझे सवाल आता था उसमें मैं लिखता था कि जब किसी तरह का कोई भी विकास इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण से उसको कोई नुकसान ना हो, तो उसे सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास कहते हैं। 2 में से 2 नंबर मिल जाते थे इस सवाल के जवाब में। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके विकास करने की क्षमता से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो। और इस रेस में अब दुनिया में जो बाजी मारेगा, सही मायनों में असली सिकंदर वही होगा। क्यों? क्योंकि अब दुनिया ध्यान दे रही है उन लोगों पर जो विकास कर रहे हैं, इस चीज को देखते हुए कि इनकी कंपनी से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनकी कंपनी का डेवलपमेंट कितना ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे अमीर शख्स। इस लिस्ट में हर बार ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, इसलिए जब मैं दुनिया का सबसे अमीर शख्स कह रहा हूं तो आप मुझे इस बात को लेकर मत टोकिएगा कि कल रात को आपने बताया था कि इलॉन मस्क नंबर 1 है और आज सुबह जो है जेफ बेजोस नंबर 1 हो गए, क्योंकि ये हर सेकंड इनकी संपत्तियां बदलती है। इसलिए जिस वक्त में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आर्टिकल्स के हिसाब से सबसे अमीर शख्स जो है वो इलॉन मस्क ही हैं। और इलॉन मस्क अब एक ऐसा उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसी प्राइज मनी रख दी है जो तकरीबन 700 करोड़ रुपए की है, यानी 729 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज, यानी $100 मिलियन। और $100 मिलियन का मतलब होता है 729 करोड़ रुपए। आज से तकरीबन 10 साल पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस राशि में रियल मैड्रिड ने खरीदा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सोचिए 700 करोड़ उस वक्त के लिहाज से। अब यह फैसला क्यों हुआ? यह फैसला हुआ है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को लेते हुए। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से क्या होगा? दरअसल एलॉन मस्क की कई ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरफ काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार बनेगी और बैटरी से चलेगी। इसमें ईंधन का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। वही 2 नंबर का सवाल, फिर से उस पर आ जाते हैं, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसको लेकर के उन्हें चाहिए कि ऐसी चीजें बने। इसके अलावा वो हाइपर लूप पर काम कर रहे हैं, यानी दुनिया के नीचे से ट्रैफिक दौड़ेगा, अंडरग्राउंड ट्रैफिक दौड़ेगा। इसको आप मेट्रो से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि मेट्रो भी अंडरग्राउंड चलती हैं, लेकिन ये हाइपर लूप सिस्टम होगा। तकरीबन इसको अगर बना लिया जाता है तो आप समझिए कि दिल्ली से मुंबई सिर्फ आप 2 घंटे में यात्रा कर सकते हैं। इस तरह का ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और, चाहे उनका स्पेस एक्स प्रोग्राम हो, चाहे उनका हाइपर लूप प्रोग्राम हो, चाहे टेस्ला की कंपनी हो, या इन सबसे पहले जब वो शुरुआत कर रहे थे, मैं पेपैल की बात कर रहा हूं, तो हमेशा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। इसीलिए वो इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं कि कार्बन का कम से कम इस्तेमाल हो, जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो। और इस मामले में जो सबसे सही सटीक फॉर्मूला देगा उसको 729 करोड़ रुपए, $100 मिलियन, दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।